Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. So today we are going to do some case based question चैप्टर 1 से रिलेटेड जो हमारे होंगे. हम चैप्टर 1 की हमारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. आपके एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आएंगे ही जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे. सो मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर किया है, उसको सॉल्व करेंगे. ऐसे ही इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे. एक्चुअली क्या होगा बच्चे, ये जस्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है. आपको इनकी इंपॉर्टेंट जो मेथड है आपको ऑलरेडी आ चुके हैं. मैंने आपको इस चैप्टर की स्किल्स सिखा दी है. हम उन्हीं को ही अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. सो लेट्स स्टार्ट. हियर इज योर क्वेश्चन 1. तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है, टू इन्हांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 of your फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी. ओके, आप अपने क्लास में आपको नॉमिनेट किया जाता है किस लिए कि आपको एक स्कूल लाइब्रेरी बनानी है जिसमें आपको खुद से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितनी बुक्स चाहिएंगी, कितने हमारे स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो ऐसे मैनेज करना है. देयर आर 2 सेक्शंस. आपकी क्लास के टोटल 2 सेक्शंस हैं, ए एंड बी. 32 स्टूडेंट्स आर इन सेक्शन ए एंड 36 इन सेक्शन बी. सो इससे रिलेटेड ये आपको केस दे दिया है. आपको इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है. क्या केस है, एक क्लास है, उसमें आपको एज अ नॉमिनेटेड किया गया है, आपको लाइब्रेरी सेटअप करनी है. आपकी क्लास के 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी. इन वन सेक्शन देर आर 32 स्टूडेंट्स एंड इन अदर इट्स 36. सो देर आर सब पार्ट्स ऑफ दिस केस बेस्ड. फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, what is the minimum number of books you will acquire so that they can be distributed equally among section A and section B. आप जैसे कि आपको नॉमिनेट किया गया है, आपको खुद से ही डिसाइड करना है कि आपको मिनिमम मतलब एटलीस्ट कितनी बुक्स चाहिए दोनों सेक्शंस में ताकि आप सबके लिए वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. सो हम इसको सोल्व करते हैं. सबसे पहले बच्चे मैंने आपको बताया भी था, इन बिटवीन हमने एक एक्सरसाइज की थी. अगर कहीं पे मिनिमम आ जाए, ये वर्ड याद रखना है, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम. अगर कहीं पर मैक्सिमम लिखा आ जाए तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ. ये 2 चीज़ें याद रखिएगा. अब इस क्वेश्चन में आपको मिनिमम लिखा आ जाए, लीस्ट नंबर लिखा आ जाए, ठीक है, तो ऐसी जगह पे आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है. कहीं पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मैक्सिमम नंबर निकालने हैं, एटमोस्ट निकालना है, तो आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है. नाउ वी हैव टू फाइंड एलसीएम. एलसीएम ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. तो सेक्शन ए में हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन ए में हमारे स्टूडेंट्स हैं 32, राइट. एंड सेक्शन बी में हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं, 36. हम इनका ही एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. ऑलरेडी मैंने आपको एलसीएम सिखाया है बच्चे, 32, 36. स्टार्ट विद द लोएस्ट नंबर. ये दोनों किसकी टेबल पे आते हैं, 2 की टेबल पे आते हैं, ऑन 16 एंड ऑन 18. देन अगेन ऑन 2, 8 एंड 9. अभी भी इनमें से आ रहा है 2 पे क्या आ रहा है, 8. 4 पे बट 9 नहीं आ रहा है, राइट इट एज इट इज़. अगेन 2 की टेबल पे 2 आ रहा है, 9 को एज इट इज़ लिखिए. देन 2, 1, 9. अब देखो, अब 2 पे 9 नहीं आ रहा है, 1 ऑलरेडी आ चुका है. अब किस पे आएगा ये, 3 पे. 1, 3 एंड दिस 1, 1. जब तक आपके 1, 1 नहीं आ जाते आपको कंटिन्यू अपना प्रोसेस रखना है. आपके आ गए. नाउ मैंने आपको लिखने का तरीका सिखाया ही था. एलसीएम को आपने कैसे लिखना है, जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट. देन इंटू 3 एंड इंटू 3. ओके, तो आपके कितनी बार आ गए, 2 कम्स इन 5 times and 3 comes 2 times. Multiply them whole, you will get 288. This is okay. So what's that, your option C is correct. ओके, तो मतलब उन बच्चों को मिनिमम 288 बुक्स तो लेकर ही आनी पड़ेंगी ताकि वो इक्वली दोनों सेक्शन में दे दें. ओके बच्चे, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस केस बेस्ड क्वेश्चन. आपको केस अच्छे तरीके से समझ आ गया है.
नाउ मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस केस. इसी केस का हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM. ये बच्चे हमने पीछे भी पढ़ा है. क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is always equals to the product of those numbers HCFs and LCM, right? तो ये हमें पता ही है. नेक्स्ट क्या करना है कि इनका HCF और LCM के इक्वल है. तो HCF निकालना है हमें. क्या निकालना है? HCF. हमें LCM इन दोनों नंबर का 32 एंड 36 का ऑलरेडी पता है. अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला है. लिख लीजिए. क्या था? 288. दोनों नंबर आपको पता ही है क्या है? 32, 36. ईजिली निकल आ जाएगा. 32 इंटू 36. ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले आओ 288 को. राइट हेयर HCF. ये कट जाएगा हमारा 1 9 पे. क्या रह जाएगा? 36 अपॉन में 9 इज HCF विच गिव्स 4 इज इक्वल्स टू HCF. आई होप 4 इज आवर ऑप्शन. येस, इट्स B. B ऑप्शन इज करेक्ट. दिस इजीली सॉल्व है. बस हमें ये जो हमने लास्ट वीडियोस में करे हैं, हमें बस वही मेथड अप्लाई करने हैं. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF एंड LCM. बस उन्हीं को ही अप्लाई करते जाओ. ओके. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, लाइक पार्ट थर्ड ऑफ दिस सेम केस बेस्ड क्वेश्चन. हमारा बच्चे ये क्वेश्चन क्या कहता है? 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज. 36 नंबर को अगर हमें उसके प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे? प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करने का सिंपल मेथड क्या होगा? उसका LCM फाइंड आउट कर दीजिए. LCM उसके प्राइम नंबर्स का, वेरी इजी. 36 का LCM बचे 2, 18, 2 9 ज़ा. अब 2 पे नहीं जाएगा, 3 कर दीजिए. 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा. राइट. तो ये सब इसके प्राइम नंबर्स आ गए. इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम? LCM को मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था कैसे राइट करते हैं. जो भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लीजिए. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. अगेन 2 कम्स हेयर 2 टाइम्स, 3 कम्स हेयर 2 टाइम्स. तो हमारे कैसे एक्सप्रेस हो गए ये? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2. इज इट योर ऑप्शन? येस, ऑप्शन फर्स्ट. सो ऑप्शन A इज करेक्ट. ओके बच्चे, हमें जब भी किसी का LCM फाइंड आउट करना है, प्राइम नंबर्स में किसी को एक्सप्रेस करना है, उसका LCM फाइंड आउट कर दीजिए और उसको सिंपल फॉर्म है उसकी, सिर्फ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दो, वही उसका आंसर है. नाउ कम टू इट्स फोर्थ पार्ट ऑफ सेम केस बेस्ड क्वेश्चन बच्चे. वो हमें क्या कहता है कि हमारा क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 एंड प्लस 15 इज़ा. ये आपको एक स्टेटमेंट दी गई है. ये मान के चलो एक नंबर दिया गया है सिंपल. इस नंबर को अगर आपको एक्सप्रेस करना है, ये प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट है या नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट और नन ऑफ द अबव. दीज आर योर ऑप्शंस. यू हैव टू टेल विच वन इज करेक्ट. ओके. प्राइम नंबर्स बच्चे आपको ऑलरेडी पता है कौन से नंबर्स होते हैं? जो अपने ही टेबल में आते हैं या सिर्फ 1 पे आते हैं. राइट. वो अदर किसी के मल्टीपल्स नहीं है. नेक्स्ट, कॉम्पोजिट नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, सिंपली जो दूसरों के भी टेबल में आ जाते हैं. एग्जाम्पल 4, 6. 4 किसकी टेबल में आता है बताओ? 1 में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और खुद के में भी आता है. राइट. सो नाउ योर स्टेटमेंट इज गिवन टू यू दिस. राइट. अगर बच्चे अब आप इसमें से देखो, इसके सब पार्ट कर लो. ये एक पार्ट है, एक ये पार्ट है. दोनों में कॉमन क्या है? 15 है. अगर हम 15 को बाहर लिख दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा अंदर? इसमें से 7 इंटू 11 इंटू 13. 15 की जगह 1 लिख दो सिंपल, प्लस 15 की जगह फिर से 1 लिख दो, क्योंकि हम ऑलरेडी 15 को बाहर कॉमन ले चुके हैं. राइट. तो इस पूरे नंबर का 15 क्या है? एक मल्टीपल है ना. सो सिंस दिस नंबर is divisible by a
नंबर, कौन सा नंबर हमारा 15, विच इज अदर देन itself, and also 1, it is what, क्या बताया अभी मैंने, जो 1 या खुद के नंबर से और किसी नंबर पे भी आ जाए वो क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर, राइट। आई होप आई एम क्लियर। सो कॉम्पोजिट नंबर आपके पास कौन सी ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन बी, बी इज करेक्ट। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। इफ P एंड Q, दो नंबर आपको दिए गए हैं, P एंड Q पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सच दैट P किसके इक्वल है बच्चे, A B स्क्वायर, एंड Q किसके इक्वल है, A स्क्वायर B, वेयर A एंड B आर प्राइम नंबर्स हैं, देन LCM क्या होगा P एंड Q का, लेट्स फाइंड आउट। LCM निकालना है बच्चे, LCM किसका, P और Q का, राइट। P हमें किसके इक्वल दिया गया है, AB स्क्वायर, Q हमें किसके इक्वल दिया गया है, A स्क्वायर B, है ना। तो हमें इसका LCM निकालना है। LCM के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल, P और Q का निकालना है। P की जगह हम क्या लिख लें, AB स्क्वायर, और Q की जगह क्या लिख लें, A स्क्वायर B। निकाल तो P एंड Q का ही रहे हैं ना, उनकी जगह हम उनकी वैल्यू लिख ली है। सबसे पहले दोनों किसकी टेबल पे जा रहे हैं, आपको कोई नंबर कॉमन दिख रहा है दोनों में, A दिख रहा है, A लिख लेते हैं, B स्क्वायर रह गया, यहाँ से अगर हमने A कॉमन ले लिया तो सिंगल A रह गया। देखो बच्चे, A हमने कॉमन ले लिया, यहाँ सिंगल था गया, यहाँ पे 2 थे इसलिए 1 रह गया, राइट। अगेन A में लिख लो, अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं A का, राइट दिस नंबर एज इट इज़, यहाँ पर B, क्योंकि यहाँ से A चला गया। नाउ हेयर कम्स व्हाट, B, यहाँ पर सिंगल B रह गया, और यहाँ पे ऑलरेडी हम B ले चुके हैं, राइट इट एज 1, अगेन B, अगेन 1 एंड 1, लास्ट में 1 1 आ गया, स्टॉप हेयर ओनली। LCM ऑफ P एंड Q कैसे लिखा जाएगा, इन नंबर्स को किस फॉर्म में बताया मैंने अभी आपको, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लीजिए। नाउ A हेयर कम 2 टाइम्स, B इज कमिंग अगेन 2 टाइम्स, तो आपका क्या बन गया, A स्क्वायर B स्क्वायर, इज इट एनी ऑप्शन, यस, A स्क्वायर B स्क्वायर, ऑप्शन B is correct. Okay, A square B square, your option B is correct. So this is all your case based question. मैंने आपको जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए करवा दिया है बच्चे, ऐसे ही आपके पार्ट्स आएंगे, बस जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं आप उनको फोकस कीजिए, ईजिली आपका केस बेस्ड भी हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, please like, share and subscribe.